सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जीवन में संपत्ति और शांति प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से महादेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प है जिसे चढ़ाने से हम हमारे जीवन में संपत्ति एवं शांति ला सकते हैं। तो सुनिए, देवों के देव महादेव के प्रिय मास सावन का प्रारंभ हो चुका है। वह जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसलिए क्यों न इस मास में अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करें। श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम हर तरह का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि जल अभिषेक करते हैं, दही, दूध, घी, शहद, गन्ने का रस, शक्कर, रुद्राक्ष का अभिषेक, पुष्प अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक और ऐसे कई अन्य कार्य करते हैं। चंदन और केसर से शिवलिंग पर तिलक लगाते हैं, धूप दीप करते हैं, राम नाम लिखकर बिलपत्र चढ़ाते हैं, महादेव प्रिय धतूरा चढ़ाते हैं, आँख के फूल चढ़ाते हैं, जनेऊ कलावा चढ़ाते हैं, भांग का प्रसाद करते हैं, अनेकों प्रकार के धन धान्य अर्पित करते हैं, अनेकों प्रकार के नित्य नए ऋतु फल का भोग लगाते हैं, तरह तरह के अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे लुभावने पुष्प फूल चढ़ाते हैं। और सभी प्रकार के पुष्प अपने आप में विशेष हैं और उनका अपना भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि वे शिव के चरणों में अर्पित होते हैं। परंतु क्या हम जानते हैं कि संपत्ति और शांति को आजीवन अपने घर में बसाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यह तो सर्वसिद्ध है कि हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, तो हमें इस विषय का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या चढ़ाने से या क्या करने से हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर संपत्ति और शांति को अपने हक में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि क्यों केवल संपत्ति और शांति के पीछे हम भागते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर्याय हैं। जहाँ संपत्ति वहाँ शांति नहीं, जहाँ शांति वहाँ संपत्ति नहीं। इसलिए जब हमें दोनों ही चाहिए तो हम चाहेंगे कि हमारे पास अनगिनत संपत्ति हो, पर उस पर कोई विवाद, झगड़ा या अशांति न हो। और यदि हमारा पूरा परिवार सुख शांतिपूर्ण रह रहा है, परंतु हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, तो भी हम दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम संपत्ति और शांति दोनों के लिए ही प्रार्थना करेंगे। इस विषय में मैं आपको शिव पुराण का ब्रह्मा जी और नारद के बीच हुए संपूर्ण संवाद का दृष्टांत बताती हूँ। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, सुनिए, 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं, पुष्प पूजा, धान्य पूजा और धारा पूजा, जिसमें पहली पूजा का नाम है पुष्प पूजा। महादेव को कैसे पुष्प अर्पण करके कैसा फल प्राप्त होगा, इस विषय में इसमें बताया गया है। दूसरी पूजा है धान्य पूजा। अनेक धन धान्य से भगवान शंकर की पूजा होती है। किस धान्य से कैसा फल मिलता है, यह इस विषय में धान्य पूजा में बताया गया है। तीसरी पूजा का नाम है धारा पूजा। जिन चीज़ों से शिवलिंग पर धार की जाती है उसे कहते हैं धारा पूजा। इसका विस्तृत वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी के समक्ष किया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है पुष्प पूजा के विषय में, जो हम सुनते हैं, जो कोई कमल पुष्प, बिलपत्र और शंख पुष्प महादेव पर चढ़ाते हैं, उनके लिए वचन दिया गया है कि लक्ष्मी कामना पूर्ति होती है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान शिव की पूजा करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी मिलती है। भगवान शिव की साधना कमल पुष्प, शंख पुष्प और बिलपत्र से करने से ऐसी लक्ष्मी मिलती है जो समस्त परिवार का कल्याण करती है, उत्तम विचार देने वाली होती है, उत्तम दिशा दिखाने वाली होती है
और आपके माध्यम से उत्तम कार्य कराने वाली लक्ष्मी शिव साधना से मिलती है। प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ की साधना से मिलती है। माता लक्ष्मी स्वयं महादेव की परम भक्त हैं, इसलिए वे महादेव के भक्तों को अपार सुख देने वाली हैं। इस प्रकार कमल पुष्प, शंख पुष्प, बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जहरीले पुष्प किसी भी कलर के प्रभु को अर्पित किए जाते हैं। यदि आपके पास किसी भी तरह के फूल नहीं हैं तो बेकार में उगे हुए आँख के फूलों को भी भोलेनाथ पर चढ़ाया जा सकता है। इससे शस्त्रों से निजात मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती, परंतु यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि तुलसी भोलेनाथ पर चढ़ाने से भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो भगवान भोलेनाथ को पुष्पों से सजा देते हैं, भोलेनाथ उनके परिवार को सद्गुणों से सजा देते हैं। जो अपने हाथों से घिसकर चंदन का लेप महादेव पर लगाते हैं, उसे स्वयं इंद्रजीत भगवान इंद्रदेव भी पराजित न कर सके, ऐसा सामर्थ्य उन्हें प्राप्त होता है। महादेव की पूजा स्वयं करने से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु अगर आप किसी की या पुजारी की मदद करते हैं, जैसे कि फूल लाने में, चंदन घिसने में, बिलपत्र पर राम नाम लिखने में, तो पूजा के लिए यह सामग्री तैयार करके देने में स्वयं पूजा करने से भी 10 गुना पुण्य मिलता है। धारा पूजा, जिस वस्तु की धार की जाती है, जल धार करनी यह अपना कर्तव्य है। जो भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाते वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति के ऋण से मुक्त होने के लिए रोज महादेव पर जल अर्पण करना चाहिए। यदि कभी शिवालय न जा सको तो किसी शिव भक्त के दर्शन मात्र से ही शिव दर्शन का पुण्य मिलता है। यह शिव भक्तों की महिमा है। यदि जल पंचामृत का अभिषेक करने में अक्षम है तो गंगा जल का अभिषेक करें, उससे पंचामृत अभिषेक का फल मिलता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।